रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के बसैठ त्रिमुहान मार्ग में एक पिकअप की ठोकर से घटनास्थल पर युवक की हुई मौत। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव में आपसी विवाद को लेकर एक महिला की हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 75 लीटर शराब एक बाइक के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के बिराल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल। मधवापुर व साहरघाट की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चलाया वाहन जांच कैंप। ट्रैफिक रूल को लेकर ड्राइवरों को दी नसीहत। मधुबनी जिला कोर्ट में सब जज सह प्रभारी सीजेएम गौतम कुमार यादव का हुआ स्थानांतरण। जिला कोर्ट में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला की कई महत्वपूर्ण नदियों में खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी। खजौली पीएचसी सभागार में एएनएम को मिला अनमोल ऐप का प्रशिक्षण। अपने कार्य की सारी गतिविधि अनमोल ऐप पर अपलोड करेंगी एएनएम। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने की नल जल योजनाओं की समीक्षा व भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिए दिया पदाधिकारियों को निर्देश। जयनगर रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षा बल व चाइल्ड लाइन सब सेंटर के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। बाल श्रमिक मानव तस्करी के रोकथाम को लेकर किया गया लोगों को जागरूक। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नेता व कार्यकर्ताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में वैदेही कला परिषद के मासिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के हत्यारे के घर पुलिस ने चिपकाया कुर्की जब्ती का इस्तेहार। बजाए गए ढोल, ग्रामीणों को दी गई सूचना। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ त्रिमुहान मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी मुख्यालय के लोहिया चौक के चंदर राम के 20 वर्षीय पुत्र घनश्याम कुमार के रूप में की गई है, जिसकी देर से 2 माह पूर्व ही पहले शादी हुई थी। वह अपने घर का इकलौता वारिस था। वहीं उसकी मौत के बाद से उसके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ पिकअप का चालक घटनास्थल से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी के बसैठ त्रिमुहान मार्ग में लोहा पुल पर पिकअप 407 की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बेनीपट्टी मुख्यालय के लोहिया चौक के चंदर राम के 21 वर्षीय पुत्र घनश्याम कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से बसैठ होते हुए त्रिमुहान की ओर जा रहा था। लोहा पुल पर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने उसे ठोकर मार दिया, जिससे स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इधर परिजन पीएचसी पहुंचते ही युवक के शव को देख दहाड़े मार मार कर रोने लगे। गौरतलब है कि चंदर राम को एक ही पुत्र घनश्याम था, जिसकी मृत्यु के बाद घर का चिराग बुझ गया। घनश्याम की शादी महज 1.5 से 2 माह पूर्व हुई है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि चालक घटना के बाद ही वाहन को छोड़कर फरार हो गया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जिस पिकअप से युवक को ठोकर लगी है, उससे गाय तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की रात जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव में आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों में मारपीट हुई। इसको लेकर बीच बचाव करने पहुंची एक महिला के इस मारपीट के कारण मौत हो गई। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र के कुरहिया गांव में मंगलवार की रात आपसी विवाद में बचाव करने के क्रम में एक महिला को जान से हाथ धोना पड़ा। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कुरहिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 कोरियानी गांव में बीती रात दो भाई अशोक सिंह व दिलीप सिंह के बीच आपसी विवाद में हो रहे मारपीट में चचेरा भाई दिनेश सिंह बीच बचाव कर मामला शांत कराने पहुंचा, लेकिन विवाद अधिक होने के दौरान बचाव करने पहुंचे दिनेश की पत्नी लगभग 50 वर्षीय संजीला पीछे से घटनास्थल पर आ गई। इसी क्रम में अशोक के द्वारा संजीला को जोर से धक्का दे दिया गया, जिससे वह सड़क पर गिर गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मंगलवार की रात ग्रामीण स्तर पर मामले के निष्पादन के लिए पंचायत के कुछ लोगों के साथ बैठक हुई, लेकिन बात नहीं बन सका। इसके बाद बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जयनगर थाना एसआई अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मारपीट की घटना में दिलीप सिंह भी गंभीर रूप से घायल है। मृतका की 3 पुत्रियां हैं, जिसमें 2 की शादी हो चुकी है, वहीं एक 20 वर्षीय पुत्र है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बढ़िया से देखो लूला उला है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर और साहरघाट थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 75 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अलग अलग मामलों में कुल 4 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 2 अलग अलग मामलों में 75 लीटर शराब और एक बाइक के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने बुधवार को की। पहले मामले में 45 लीटर नेपाली शराब की खेप के साथ बलवा में 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में एक बाइक बरामद की गई है। आरोपियों में एक का नाम हरिराय है, उसका घर बलवा में ही है। दूसरा आरोपी दरभंगा जिले के मौलागंज निवासी सोनू कुमार और तीसरा राजू बारी मंगलपुरा का रहने वाला बताया गया है। दूसरे मामले में 30 लीटर नेपाली शराब की खेप के साथ पिरौखर में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सिप्पू पासवान है और घर उसी गांव में है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की सूचना मिली है, लेकिन अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें बिरौल गांव निवासी भुटाई सदाई की 45 वर्षीय पत्नी गंगिया देवी को गांव के बेचन सदाई ने आपसी विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए पीट कर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए खजौली के पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने उनका उपचार किया। जख्मी महिला ने कहा कि पुराने विवाद को लेकर मंगलवार को मारपीट की घटना हुई। वह घास लेकर खेत आई, उसी समय अचानक बेचन सदाई गाली गलौज करते हुए आया और लाठी डंडा से पीटना शुरू किया। इस बाबत थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस संबंध में आवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन आने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। की नाम है? हाँ।
नहीं ठीक है, हाँ कहू ना। कहलो है पिछला बेर कथी मारि भेल रहे ओहो बेर किछो ले ओ मन बढ़ू टाइप के छै कि केहन छै ओ लड़का? नहीं नहीं लिए बदमाश केहन तरह छै? दारू तारू बेचे छै। के मारल के तोरा? और के ओकर कन्या के नाम की छै? कन्या के नाम नहीं पता छै? ओकर घर कतऽ छै? कोन बिरौले में? ठीक छै ठीक। अहाँ दुखनी देवी आ हिनकर नाम भेलनि गंगिया देवी। पति के नाम? घास तास करे छल दिलो मारि पीट वाला। तोरा क्या बैठल? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस के द्वारा विभिन्न चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी में और साहर घाट थाना की पुलिस ने राम जानकी चौक पर कैंप लगाकर वाहन चालकों की तलाशी ली, जहां एक ओर वाहन नियमों को नहीं मानने वालों का चालान भी काटा गया, वहीं दूसरी ओर ड्राइवरों को ट्रैफिक रूल्स को मानने की नसीहत दी गई। मधवापुर पुलिस ने बासुकी में और साहरघाट पुलिस ने राम जानकी चौक पर कैंप कर वाहन जांच के दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले ड्राइवरों को सुरक्षित यात्रा करने की नसीहत दी। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने वाहनों की तलाशी भी ली। पुलिस ने वाहन चालकों को अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, साथ ही ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने यात्रा के दौरान गाड़ी के कागजात और हेलमेट नहीं पहनने वालों को फाइन भी किया। थानाध्यक्ष गया सिंह और एएसआई प्रकाश यादव ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को दी गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी जिला कोर्ट के सब जज सह प्रभारी सीजेएम गौतम कुमार यादव का स्थानांतरण हुआ है। वहीं इसको लेकर जिला कोर्ट परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां कई कर्मी व अधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी जिला कोर्ट में सब जज सह प्रभारी सीजेएम गौतम कुमार यादव का स्थानांतरण होने पर मंगलवार को जिला कोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला जज राकेश पति तिवारी व अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।
न्यायालय कर्मी पंकज कुमार झा, आशुतोष शिवम, गोविंद ठाकुर, राकेश रंजन, राकेश कुमार मेहता, रजनीकांत झा, राजन कुमार, सचिंद्र पाठक ने भी मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा व मिथिला पेंटिंग से उनका स्वागत किया। न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ताओं ने उनके कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की। वहीं अपनी विदाई के अवसर पर उन्होंने कहा कि मधुबनी विद्वानों की धरती है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के लोग हमेशा उनके जहन में रहेंगे। गौतम यादव विधि विभाग में अवर सचिव सह उप विधि परामर्शी बनाए गए हैं। 27वीं बैच के न्यायिक पदाधिकारी गौतम कुमार यादव 24 अगस्त 2017 को जिला कोर्ट में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में कामकाज संभाला था। 16 दिसंबर 2019 को सब जज में उन्हें पदोन्नति मिली थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आइए एक नजर डाल लेते हैं मधुबनी जिला में बाढ़ की स्थिति पर। गौरतलब है कि मधुबनी जिला अंतर्गत नदी जैसे कि धौंस नदी, जयनगर में कमला बलान नदी, झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के मीटर के ऊपर बह रही है। हालांकि इसको लेकर अधिकारियों द्वारा कार्य जारी है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में लगभग 0.2 मिलीमीटर वर्षापात हुई है। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिला अंतर्गत बाढ़ की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण नदी जैसे धौंस नदी खतरे के निशान से 0.38 मीटर ऊपर व कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से 25 मीटर ऊपर बह रही है। भूतही बलान एवं जयनगर में कमला बलान की स्थिति के निशान से नीचे बहने की स्थिति में है। जिले में पिछले 24 घंटे में 0.2 मिलीमीटर वर्षापात हुई है। वहीं जिला से सटे नेपाल के वैसे क्षेत्र जो जिला के नदियों को प्लावित करती है, वहां 6.69 मिलीमीटर वर्षा की सूचना प्राप्त है। मधुबनी जिला के बिस्फी व बेनीपट्टी प्रखंड में बारिश का पानी कई पंचायतों में जमा है, पर बसावटों के अंदर जल जमाव के कारण विस्थापन की समस्या नहीं है। मधवापुर अंचल अंतर्गत क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है। बनाही को जाने वाली सड़क करहारा से मल्लाह टोल है व दूसरी तरफ नवटोलिया को जाने वाली पथ कुर्सी से बसी पट्टी है। उस दोनों कटाव का मोटरेबल होने की सूचना कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल झंझारपुर द्वारा दी गई है। जिला के अंतर्गत कुल 3870 हेक्टेयर में धान का बिचड़ा जल जमाव से प्रभावित हुआ है, जिसमें 33% से अधिक प्रभावित रकबा 984 हेक्टेयर है। इसी प्रकार धान रोपनी से संबंधित कुल प्रभावित रकबा 11,706 हेक्टेयर है, जिसमें 33% से अधिक प्रभावित रकबा हेक्टेयर है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खजौली के एएनएम को अनमोल ऐप के उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि अब एएनएम इसी ऐप के माध्यम पर अपनी सारी गतिविधि अपलोड करेंगी। खजौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में मंगलवार को एएनएम कार्यकर्ताओं को मोबाइल में संचालित होने वाली अनमोल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। अब सभी एएनएम को अपने कार्य की सारी गतिविधि इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाना है, ताकि एएनएम के कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके। प्रशिक्षण के क्रम में सभी एएनएम के मोबाइल में अनमोल ऐप डाउनलोड करवाया गया। इसके बाद इसके संचालन के लिए सभी स्टेप के बारे में विस्तार से समझाया गया। इसके बाद सभी को इसके उपयोग व इससे होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि एएनएम के द्वारा क्षेत्र में दी जाने वाली सभी सेवाओं व कार्य की गतिविधि को अनमोल ऐप पर प्रतिदिन अपलोड किया जाना है, ताकि उनके द्वारा किए गए कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, बीएमई राजेश कुमार, बीएम केयर इंडिया संकेत कुमार, यूनिसेफ बीएमसी कालीचरण झा, एएनएम उषा कुमारी, मंजुला कुमारी, आशा कुमारी, सरता, प्रमीला सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। कागज हेरा जाए चले कागज में दिक्कत टाइप पर हर चीज चाहिए देखियो अहाँके अखन खोले देखियो कथी कथी छै अखन जे अहाँके आईडी जे भेटल ओ डेमो आईडी के डेमो अभी ये जो अनमोल ऐप है, बेसिकली इसमें एएनएम दीदी के मोबाइल में हम लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करवा रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो आरसीएच रजिस्टर जो कि हम एएनएम दीदी आरोग्य दिवस सत्र पर लेके जाया करती थी, और सरकार का उद्देश्य ये है कि इसको पेपरलेस कर दिया जाए। और सबसे पहले इसमें हम लोग आरसीएच रजिस्टर में एएनएम दीदी क्या करेंगी, इस मोबाइल के ऐप के माध्यम से सबसे पहले योग दंपत्ति का इसमें
सर्वे करेंगे, मतलब उसमें एंट्री करेंगे। योग दंपत्ति के बाद फिर वो गर्भवती आएगा, गर्भवती के बाद फिर वो बच्चा आएगा, बच्चा का ट्रैकिंग आएगा, यानी कि सारा कुछ ये ऑनलाइन हो जाएगा। और एनएम दीदी को पेपर पे रजिस्टर ले जाने का और भरने से अभी फिलहाल इससे मुक्ति मिल जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से जो रियल टाइम में जो गर्भवती हैं या ये योग दंपत्ति है या बच्चे हैं उनके पोषक क्षेत्र में उसका ट्रैकिंग हो सकेगा। इसलिए इसमें हम लोग इसके माध्यम से हम इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, एनएम दीदी को दे रहे हैं। विभाग के द्वारा पीसी दिया गया है जी, ये जो पीसी है टैबलेट है, ये जो टैबलेट है ये बिहार सरकार यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर एनएम दीदी को उपलब्ध करा दिया गया है। सब सेंटर वाइज, स्वास्थ्य उपकेंद्र वाइज ये जो टैब है, इनोवा का टैब है, ये हर एनएम दीदी को स्वास्थ्य उपकेंद्र वाइज खजौली में कितना मैंने 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र है खजौली में और 16 एनएम दीदी को उपलब्ध करवा दिया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ संकेत कुमार, केयर इंडिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में भूमिहीन व्यक्तियों को आवास देने व नल जल की योजनाओं की समीक्षा को लेकर डीआरडीए सभागार में समीक्षा की गई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने की और मौके पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यतः सभी भूमिहीनों को जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ देने, साथ ही नल जल योजना का कार्य पूर्ण करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। मधुबनी के उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में भूमिहीन व्यक्तियों को आवास और नल जल की समीक्षा डीआरडीए सभागार में किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के क्रम में मधुबनी के उप विकास आयुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भूमिहीन व्यक्ति को आवास दिलाने के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिला के 450 अपूर्ण नल जल को पूर्ण करने के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को विस्तृत निर्देश दिया गया। साथ ही इसे प्राथमिकता स्तर पर शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेलवे स्टेशन जयनगर में जयनगर रेलवे सुरक्षा बल व चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के सहयोग से जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ट्रेन से हर उतरने वाले व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर व आसपास के सभी लोगों को बाल श्रमिक तथा मानव तस्करी के रोकथाम को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया गया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर में रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट प्रभारी नागेंद्र सिंह, रेल थानाध्यक्ष मोहम्मद मोजम्मिल व चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के सहयोग से विभिन्न ट्रेनों के साथ रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से व प्लेटफॉर्म पर बाल श्रमिक मानव तस्करी के रोकथाम के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत रेलवे स्टेशन से हर आने जाने वाले रेल यात्रियों को मानव तस्करी के रोकथाम, बाल श्रमिकों से काम नहीं करने की बात कही जा रही थी। आरपीएफ प्रभारी नागेंद्र सिंह व रेल थानाध्यक्ष मोहम्मद मोजम्मिल ने बताया कि जयनगर रेलवे स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल अवैध गतिविधियों पर नजर रख रही है। जयनगर से देश के विभिन्न शहरों के लिए प्रस्थान करने वाली सभी ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। जब रेल यात्रियों को सुरक्षा समेत अन्य तरह की जानकारी के लिए समय समय पर चाइल्ड लाइन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। रेल यात्रियों को बाल श्रमिकों से काम नहीं कराने व उसके भविष्य को संवारने के लिए पठन पाठन की आवश्यकता है, इसे अपने स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर आरपीएफ सिपाही नवीन कुमार सिंह, सत्येंद्र तिवारी, राकेश ठाकुर, मनोज साहा, अरुण पासवान, दिलीप मंडल, चाइल्ड लाइन के प्रभारी सविता देवी, रंजीता व कन्हैया गुप्ता समेत जीआरपी के पुलिस बल मौजूद थे। काम कराना जी, हटो काम करने बात करते हैं। उनसे पूछो, इनसे पूछो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के बसैठ त्रिमुहान मार्ग में एक पिकअप की ठोकर से घटनास्थल पर युवक की हुई मौत। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहिया गांव में आपसी विवाद को लेकर एक महिला की हुई मौत। मधवापुर थाना की पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 75 लीटर शराब एक बाइक के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली के बिराल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से घायल। मधवापुर व साहरघाट की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चलाया वाहन जांच कैंप। ट्रैफिक रूल को लेकर ड्राइवरों को दी नसीहत। मधुबनी जिला कोर्ट में सब जज सह प्रभारी सीजेएम गौतम कुमार यादव का हुआ स्थानांतरण। जिला कोर्ट में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला की कई महत्वपूर्ण नदियों में खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी। खजौली पीएचसी सभागार में एएनएम को मिला अनमोल ऐप का प्रशिक्षण। अपने कार्य की सारी गतिविधि अनमोल ऐप पर अपलोड करेंगी एएनएम। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने की नल जल योजनाओं की समीक्षा व भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिए दिया पदाधिकारियों को निर्देश।
जयनगर रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेलवे सुरक्षा बल व चाइल्ड लाइन सब सेंटर के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। बाल श्रमिक मानव तस्करी के रोकथाम को लेकर किया गया लोगों को जागरूक। बढ़ती महंगाई के खिलाफ मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नेता व कार्यकर्ताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में वैदेही कला परिषद के मासिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा चल रहा आंदोलन अनवरत जारी है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मधुबनी शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला गया, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई के खात्मा की अपील की गई। मधुबनी के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा मधुबनी जिला कार्यालय से साइकिल, गाड़ी, रिक्शा व पैदल प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान मधुबनी शहर की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। सरकार विरोधी नारा लगाया गया और बढ़ते गैस, पेट्रोल के दाम वापस लेने की अपील की गई। सरकार की दामों पर अंकुश नहीं लगाने की वजह से जनता के हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। एक तो पहले कोरोना से परेशानी बढ़ा रही है और अब महंगाई भी पीछे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस समेत दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने से जनता की हालत खस्ताहाल होते जा रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके तहत मधुबनी जिला के हर प्रखंड, हर पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है और सरकार से बढ़ते दामों को वापस लेने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में आज मधुबनी जिला में जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा के नेतृत्व में कमेटी के द्वारा जिला कार्यालय से लेकर शहर की सड़कों पर साइकिल, गाड़ी, रिक्शा व पैदल प्रतिरोध मार्च निकाले गए। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नर्मदे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी पहुंचे, जहां उनका भव्य रूप से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कोविड के मृतक के परिजनों से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अगले दिन बुधवार को उन्होंने जिला अतिथि गृह में जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी के बेनीपट्टी, बेहटा, त्रिमुहान, मकिया, खरहर, अरेर सहित कई इलाकों का भ्रमण किए। मधुबनी सीमा बेनीपट्टी के मकिया में जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत और जदयू नेता संजीव झा मुन्ना, मुस्तकीम रायन, विक्रमशीला देवी सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा मकिया से निकलने के बाद त्रिमुहान पहुंचे, जहां बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उसके बाद बेहटा पहुंचे और मई माह में कोविड से मरे मृतक के परिजन से मिलकर सांत्वना दी और सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। उसके बाद उनके द्वारा अरेर गांव में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का भी जायजा लिया गया। बुधवार को मधुबनी जिला अतिथि सभागार में जदयू नेता व कार्यकर्ताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान महेंद्र प्रसाद सिंह, विक्रमशीला देवी, विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद रजा अली सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका मिथिला की परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया। बैठक के बाद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, साथ ही कोविड से हुए मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। सबकी समस्या अलग अलग है, राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार सभी की मदद की जाएगी। लेकिन फिर
के ऊपर दबाव पड़ता है। बदमाश मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में वैदेही कला परिषद के मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों के द्वारा गीत संगीत की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। बुधवार को मधुबनी के वैदेही कला परिषद का मासिक कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आशुतोष मिश्रा के तबला वादन से किया गया। इसके बाद श्वेता व माधवी झा ने अपनी मैथिली गीतों और भजन गायकी से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। बाल कलाकारों में प्रणव ने अच्युतम केशवम और वैभव मिश्रा ने मैथिल छे मिथिलावास हमर गाकर सभी को प्रभावित किया। उभरते कलाकार अभिषेक ठाकुर और नीतीश ठाकुर ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कुमारी पूजा ने मैथिली गीत मोरारे अंगनवा व अन्य गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। संस्था के संरक्षण उमेश मिश्र ने राग वागेश्वरी विद्यापति गीतों की प्रस्तुति दर्शकों के समक्ष रखा। संगत कलाकारों में धीरज मिश्र, संत कुमार, अभिषेक, इन सब ने अपनी संगति से सभी कलाकारों का बेहतरीन साथ निभाया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण अरुणोदय कुमार नवीन, डीएवी छपरा के संगीत शिक्षक ने लज्जते गम बढ़ा दीजिए के साथ अन्य गीतों की गायकी से सभी की वाहवाही लूटी। इस दौरान हरिनाथ ठाकुर, मनमोहन, रामेश्वर प्रसाद, नरसिंह कुमार, शिवेश कुमुदरंजन, धीरेन्द्र झा समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं अंत में कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष जीवछ ठाकुर के संबोधन के साथ धन्यवाद ज्ञापन कर हुआ। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के हत्यारे के घर थाना की पुलिस ने कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि इस कांड के बाद से आरोपी पिछले 1 महीने से फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने गांव में ढोल बजवाकर उसके घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। खिरहर थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी मोहम्मद हलीम के हत्यारे के घर पुलिस ने ढोल बजवाकर कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाया है, ताकि ढोल की ध्वनि से ग्रामीणों को भी इसकी जानकारी हो सके। दरअसल घटना के बाद मृतक की पत्नी ने भरनटोल निवासी शकल चौधरी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया, लेकिन घटना को अंजाम देकर आरोपी करीब 1 माह से फरार है, जिसको लेकर न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को बासोपट्टी व खिरहर थाना की पुलिस कांड के अभियुक्त शकल चौधरी के घर पहुंची और ग्रामीणों के समक्ष कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कांड के अपराधमिकी अभियुक्त एक महिला को जेल भेज चुकी है। इस बाबत बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि यदि समय सीमा के अंदर अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया गया तो उसके घर की कुर्की जब्ती कर दी जाएगी। मौके पर खिरहर के थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, बासोपट्टी थानाध्यक्ष एसआई किशोर कुमार, एएसआई नंद कुमार समेत दोनों थाना के दर्जन भर पुलिस जवान मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सप्ताह में पियाजो ऐपे शोरूम का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन डायरेक्टर सुनील कुमार समेत उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी शहर के सप्ताह में पियाजो ऐपे शोरूम का उद्घाटन भव्य रूप से हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत कम लोगों के बीच इस शोरूम का उद्घाटन किया गया।
शोरूम के डायरेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि शोरूम का उद्घाटन कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर ओमकार प्रियदर्शी के हाथों किया गया। मौके पर कंपनी के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के मद्देनजर बहुत कम लोगों को आमंत्रण दिया गया। उद्घाटन के अवसर पर पहले से जिनका बुकिंग है उन ग्राहकों को गाड़ी की चाबी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर के हाथों दी गई, जिसमें 25 ऐसे ग्राहक हैं जिनको उनके हाथों मौके पर चाबी सौंपी गई। सुनील कुमार ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर अतिथियों के अलावा कर्मी और कुछ आमंत्रित लोग मौजूद रहे। इस शोरूम से पियाजो ऐप का सभी तरह की गाड़ी, तेल या बैटरी, साथ ही सभी तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही गाड़ियों के सर्विसिंग की भी सुविधा यहां उपलब्ध है। सुनील जी जिस लाइन से पहले जुड़े हुए थे ट्रैक्टर से, वो किसानों की मदद करते थे और अब जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पर वो गाड़ी नहीं बेचेंगे, रोजगार बेचेंगे। पियाजो एक कंपनी है जो पूरे भारत में हर एक इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो, सबको रोजगार बेचते हैं, हम गाड़ी नहीं बेचते हैं। हमारा ये मानना है क्योंकि इससे आज के डेट में 7 लाख घर का चूल्हा जलता है। पियाजो कंपनी के गाड़ी से आज के डेट में 7 लाख घर के चूल्हे जलते हैं। तो हम सुनील जी के आने से हमारी जो इस मार्केट में इनसे उम्मीद है कि हमारे कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकें ताकि उनकी कमाई में इनका योगदान हो और आगे हमारी कंपनी की गाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिके। सर अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम आरिफ रजा है, मैं रीजनल सर्विस हेड हूँ, सर्विस देखता हूँ बिहार के लिए। मुझे खुशी है कि सरकार नीति तय बनाती जो तय होता है इसको सुविधा दी जाए। साइकिल पर अगर सरकार छूट का अगर अनाउंस करती है तो वह निश्चित रूप से समाज के सबसे नीचे तबके के लोग उसका फायदा होता है। और हवाई जहाज पर अगर छूट हो, हेलीकॉप्टर पर अगर छूट हो तो सबसे बड़े लोगों को सुविधा होती है। यह जो पियाजो है और जिस तरह की छूट की उन्होंने बात बताई, मैं समझता हूँ यह घर घर में हर किसानों के लिए भी यह उपयोगी है, बहुत काम का होगा और हर नौजवानों के लिए भी रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन होगा। इसलिए मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ इस संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी जिन्होंने सुनील जी के कर्मठता, लगनशीलता और उनकी क्षमता को पहचाना और उनको यह अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं सुनील जी को भी आज धन्यवाद देता हूँ कि वे अपनी कर्मठता, लगनशीलता से इस बात को साबित कर सके जो हमेशा ही समाज में नई चीज़ों को देने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ जो इनको मिली है वह और भी मिलती रहेगी, जो इनके कर्म का फल है। सर अपना नाम और परिचय बताएं। मीनाना ज़्यादा एडवोकेट। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। पियाजो व्हीकल किसी नाम का मोहताज नहीं है। पियाजो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड जो पियाजो 3 व्हीलर के नाम से जानी जाती है वो भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। और जब पियाजो चलता है तो देश चलता है। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो सिटी ट्रांसपोर्टेशन, रूरल ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा व्यापार है और पियाजो उसमें बहुत ही अव्वल है। बिहार में हम लोग 50% मार्केट शेयर होता है। 100 में से 50 गाड़ी हम लोग बेचते हैं और सारे मैन्युफैक्चर। आज का दिन हमारे लिए मधुबनी में ये पर्पस ये है कि हम मधुबनी में आज एक नया डीलरशिप मां बंदुर्गा ऑटोमोबाइल्स, सुनील जी हमारे CEO है जिसका आज इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और पियाजो व्हीकल की सबसे ये बड़ी खासियत ये है कि ये हर व्हीकल हर सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है और हर फ्यूल की गाड़ी है। आप देखें तो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज जो हम लोग कर रहे हैं, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल और EV व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे डीलरशिप का शुभारंभ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हर लोगों के दिल को जीतेगा पियाजो और यहाँ पे हम लोग नंबर 1 का पोजीशन हासिल करेंगे।
आपका नाम और परिचय सर? ओंकार प्रियदर्शी, जियो व्हीकल से रीजनल था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।